आपका स्वागत है ध्रुव चौधरी लेक्चर्स पर। तो देखो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 35 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, देखो जो मैट्रिक्स चैप्टर है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को डिस्कस करेंगे 35 क्वेश्चन के साथ। उसमें ज्यादा होंगे, ठीक, इसमें 35 क्वेश्चन यानी अच्छे क्वेश्चन होंगे 35, क्योंकि इसमें जो वेटेज रहता है वो तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। सेट के अनुसार क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आपको दिख रहा होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कम से कम 25 से लेकर के आप समझ लो 27-28 नंबर तक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें से हम 35 क्वेश्चन भाई अच्छे लेकर आए हमें। ठीक है, 35 क्वेश्चन है। देखो पहले तो हम एकदम बेसिक के साथ चलेंगे और ये समझ लो आपकी सभी एक्सरसाइज का रिवीजन हो जाएगा इसमें। ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज है ना मैट्रिक्स में सारी का रिवीजन हो, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, बस आपको साथ साथ करना है। ठीक है, अगर आपको आता है क्वेश्चन, वीडियो को आप पोस्ट करना, आप क्वेश्चन को ट्राई करना भाई। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं, मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट को लेंगे, फिर उसका इनवर्स पर जाएंगे, फिर आपका अवकलन पर आएंगे, फिर ठीक उसी हिसाब से हम करेंगे क्रम बाय क्रम क्वेश्चन को सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हो भाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, एकदम सिंपल है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी सारी एक्सरसाइज रिवाइज हो जाएंगी, इतने क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लेना भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दिख रहा होगा यदि क्या हमारे पास एक आपका है 5x, ये आपका 3 7, ठीक है, जो बराबर है ये है y 1 z 7। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है वो हमसे x y और z इनका वैल्यू फाइंड करना भाई। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सिंपल, कि जब भी हमारे पास दो आप हों जो इक्वल हों, इक्वल का साइन लगाओ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन? ये लगा देते हैं कि हम यहाँ पर आप की समानता कर सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन आप की समानता के लिए कुछ कंडीशन भी हो सकती हैं। आप की तुलना कंपेयर समझ लो या समानता समझ लो। ठीक है, तभी कर सकते हैं जब ये जो आप है ना आपके पास दोनों आप इनकी क्रम सेम होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो कोटि है वो इसकी कोटि के बराबर होगा, तब ही आप समानता कर सकते हो भाई। ठीक है, तब ही समानता कर सकते हो। तो चेक कर लो इसकी कोटि कितनी है, देखो 1 2, पहले पंक्ति की संख्या उसके बाद स्तंभ की संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो 1 2 है पंक्ति, क्रॉस बाद क्रॉस लगता है सैंडविच में, कितने स्तंभ हैं? 2 ही, तो ये 2 क्रॉस 2 का है। ठीक, इसको क्या कर लो 1 2 है इसमें पंक्ति भाई। ठीक है, 2 पंक्ति हैं। अब देखो 1 2 स्तंभ हैं, दोनों की कोटि क्या है? सेम है। सेम है तो हम आप की समानता कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की तुलना कर सकते हैं, दोनों आप की, पर लेकिन तुलना तो कर सकते हैं, पर लेकिन तुलना आप करोगे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के बराबर होगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए वही है कि इस वाले आदमी का जो A11वां एलिमेंट जो होगा वो इसके A11वें एलिमेंट के बराबर होगा। मैं पता क्या कह रहा हूँ, इसके 11वां इसके 11वें के बराबर, इसके 12वां इसके 12वें के बराबर, इसका 21वां इसके 21वें के बराबर, A22 के बराबर, यानी कि इसका सेम एलिमेंट के बराबर होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसका 11वां एलिमेंट क्या है, ये रहा, इसके 11वां ये रहा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो y के बराबर कितना हो जाएगा 5। तो देखो y की वैल्यू भी निकाल दी हमने इसके, सिंपल। ठीक, अब देखो ये 3 किसके बराबर हो जाएगा? z के, ये ऐसे बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि एक की सॉरी ये कौन सा आपका 12वां एलिमेंट है, A12, ये भी 12, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो z की वैल्यू देखो यहाँ से हमने निकाल दी। ठीक, अब आप देखो x ये रहा, ये देखो इसके बराबर होगा और 7 इसके बराबर होगा। ठीक, तो x किसके बराबर है? 1 के, x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। देखो तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, सिंपल। ठीक, ऐसे करते हैं बस। आप भी यहाँ पर आपको समान तीन कंडीशन रखनी है, इसका ये इसके बराबर होगा 11वां, तो इसका 12वां, तो इसके 12वें के बराबर होगा, ये दोनों एलिमेंट होंगे ना, तभी ये समझ लो आप। ठीक है, और कब कर सकते हैं कंप्लीट? जब कर सकते हैं इसकी कोटि जो होगी, इसका जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का, वही कर सकते हैं हम। ठीक है, और तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, एकदम आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 3 2 1 आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल प्रोडक्ट, सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भाई शो हो रहा होगा। तो देखो आपको इसमें क्या कह रहा है हमसे कि यदि A बराबर, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर, तो देखो भाई क्या है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, A बराबर मैट्रिक्स दिया हमारे पास, क्या है 1 -1 -1 1। ठीक है, ये है। ठीक, एंड B बराबर उसने एक मैट्रिक्स दिया है कितना 1 1 1 1। ठीक, ये दिया है, और वो हमसे कह रहा है दिखाइए कि AB शून्याभ्यु है। ये हमसे कह रहा है कि AB क्या है, एक शून्याभ्यु, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, AB शून्याभ्यु का मतलब AB जो है वो इस O कैपिटल उसे हम दिखाते हैं शून्याभ्यु को। ठीक है, शून्याभ्यु के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, शून्याभ्यु के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, शून्याभ्यु है तो भाई। ठीक है, तो देखो शून्याभ्यु क्या है कि शून्याभ्यु, पहले तो एक चीज याद रखना आप कि शून्याभ्यु जो होगा वो एक वर्गाभ्यु होगा।
क्या होगा, वर्गापी होगा, शून्यापी, ये कंडीशन है। अब आपको वर्गापी क्या है, वर्गापी का मतलब है कि पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे, ठीक है, m बराबर n। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1 2 3 4 ये है, तो इसमें देखो जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, ये है जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, तो वो वर्गापी है, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या एकदम बराबर होगी, ठीक, तो वर्गापी होगा, ध्यान रखना आप, वही शून्यापी होगा। और इसमें क्या होंगे, सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, क्या होंगे, जीरो, ऑल एलिमेंट आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स कितने होंगे, जीरो होंगे, तो उसको आप क्या कहोगे, वर्गापी कहोगे, ठीक, सॉरी वर्गापी शून्यापी कहोगे, जिसको हम कैपिटल ओ से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल ओ इससे दिखाते हैं हम, ठीक, कैपिटल ओ से दिखाते हैं भाई। तो यही है बस, इसके बारे में थोड़ा सा आप, हाँ एग्जाम्पल देता हूँ ना शून्यापी का, जैसे देखो 0 0 0 0, इसमें जितने वर्गापी हो जाए, अब ये ध्यान रखना, वर्गापी होनी चाहिए शून्यापी, अब ऑल एलिमेंट जीरो, बस बताओ ये है, इसको इससे दिखाते हैं, इसकी वैल्यू जीरो होती है, ये आप याद रखना, ठीक है, ये है ये शून्यापी। अब समझ गए आप कि ए बी का क्या कह रहा है, ये ए का बी से गुणा कीजिए, ए का जब आप बी से गुणा करोगे तो सभी एलिमेंट कट पिट कर ये 0 0 आ जाए, ठीक है, सभी ये 0 0 आ जाए, तब हम क्या कहेंगे, वो शून्यापी हो जाएगा। वो ये तो सिद्ध करवा ना, दिखाइए कि शून्यापी है, तो ये ऐसा आ जाए तो हम कह देंगे शून्यापी है, प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। अब देखो आप, तो क्या करना है, ए बी निकालना है, ठीक है, तो निकाल दिए ए बी, देखो अब ए बी निकालना है, ए बी का मतलब है कि ए बी का क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज रखना, गुणा करना होगा जब, तो अगर आपके सामने ए बी दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना, आपको पहले ए आप बी को रखना है, उसके बाद बी को रखना है। अगर बी ए है तो बी को पहले, ए को एक बाद में, ऐसे नहीं, बी ए लिखा है आप ए पहले लिख लो, बी बाद में लिख लो, ऐसे नहीं करना है आपको भाई। ए बी दिया हुआ तो ए पहले, बी उसके बाद में करना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखो क्या, ए बी, तो ए बी निकाल लो मैं, तो ए पहले तो ए रख दो, 1 -1 -1 1, क्योंकि इससे फर्क पड़ जाएगा। ध्यान रखना आपने, अगर ए पहले दिया हुआ है और बी की आप वैल्यू रख रहे हो पहले, फिर ए का तो गुणा में अंतर आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। तो ए रख दिया मैंने, फिर बी क्या है, 1 1 1 1। अगर यहाँ से, चलो मैं एक चीज आपको यहाँ से अगर बताना चाहूँ, क्या आलू का गुणा तभी हो सकता है जब पहले वाले आलू की क्या हो, ध्यान से सुनना, पहले आलू के स्तंभ की संख्या, किसकी, स्तंभ की संख्या, पहले आलू की, ठीक है, जो ए है ना इसमें पहला आलू, पहले स्तंभ की संख्या, दूसरे आलू बी, इसकी क्या हो, पंक्ति की संख्या के बराबर हो, तभी आप गुणा कर सकते हो, ठीक है, पंक्ति की संख्या के बराबर हो तभी आप गुणा कर सकते हो भाई, यह चीज आप यहाँ से याद रखना, ठीक है, ये चीज इंपोर्टेंट है आपके लिए। स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी को देखो, पर ये तो वर्गापी है, तो इसमें तो इसकी भी 2 × 2, इसकी भी 2 × 2, आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल देता हूँ तो इसकी कोटि कितनी है, 2 × 2, इसकी कोटि 2 × 2, इसकी पकड़ो क्या, स्तंभ की संख्या, पहले पंक्ति होता है उसके बाद स्तंभ होता है, स्तंभ कितना है, 2, बराबर होगी इस वाले की पंक्ति की संख्या की, कितना है, 2, तो देखो दोनों 2 2 हैं, बराबर है, गुणा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमसे एग्जाम में, ठीक है, कंडीशन दे देता है वो, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि ए गुणा तभी हो सकता है जब स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर होगी, पहले वाले की स्तंभ, दूसरे वाले की पंक्ति, ठीक। करते हैं गुणा। अब देखो गुणा करने का सिंपल तरीका होता है भाई, ठीक है, गुणा करने का सिंपल तरीका होता है क्या, 7, बस आप 7 याद रखना, ठीक है, इस वाली 7 को आप याद रखना, गुणा कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, 7, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से समझो, 7 बन गया 7, पहले तो रुको, पहले इसके साथ, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, देखो 7 बनाऊं पहले, ठीक है, ये अब देखो बन गया 7, इसका मतलब समझ रहे हो कि इस वाली पंक्ति का पहले, इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ होगा गुणा, ठीक, इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ होगा, फिर इसी पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ होगा, ठीक, ध्यान समझना आप, तो करो देखो, और कैसे होना आप उसको समझना, ठीक है। पहले आप देखो इस वाले फर्स्ट एलिमेंट का इस एक का गुणा पहले इसके साथ होगा 1, फिर आता साइन बीच का प्लस का, ठीक है, तो 1 का 1 के साथ किया 1 आ गया, ठीक, प्लस फिर देखो इस वाले का इसके साथ होगा, पहले 1 का इसके साथ किया, इस पहली पंक्ति के पहले अवयव का वो पहली ही स्तंभ के पहले अवयव के साथ गुणा होगा, ठीक। दूसरी अब देखो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, तो -1 का 1 के साथ होगा, -1 आएगा, ठीक, सिंपल। अब देखो आप 7 बनाना है, ठीक, अब देखो आगे चलो, 7 लो, अब इस वाली पंक्ति, इसी पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ, इसी का पहले इसके साथ, पहली वाले के फिर सेकंड वाले स्तंभ के साथ, ठीक है, तो 1 का 1 के साथ होगा 1, -1 का 1 के साथ होगा -1, ये हो गया ना, ठीक, -1 का 1 के साथ होगा -1, 1 का 1 के साथ होगा +1, ये हो गया, ठीक, ये -1 +1।
अब देखो -1 का 1 के साथ होगा माइनस का 1 का 1 के साथ होगा प्लस का 1। ठीक, सिंपल है ना। वही क्या मैंने साथ ही बनाई है। ठीक है, मैं आपको एक बार और क्लियर करता हूँ, पहले इसको रफ करता हूँ। ठीक, देखो कैसे क्या पता मैंने, इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ, जो साथ ही तो बनेगा जब आप ऐसे गुणा करोगे तो। ठीक, देखो साथ, फिर इसी का इस वाले स्तंभ के साथ होगा। ठीक, तो कैसे किया, पहले हमने इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ, तो -1 का 1 के साथ 1 1 का 1 के साथ 1, फिर इस वाली का इस वाले स्तंभ के साथ -1 का 1 के साथ -1 1 का 1 के साथ 1। ये अब आप चेक इसको सॉल्व कर लो, तो देखो प्लस माइनस का 1, तो एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 0, ये देखो 0 ये 0 ये भी 0, कितना आ गया 0। कैपिटल रूप से दिखाएंगे ना शून्यावधि को, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, यहाँ से हेंस प्रूव हो चुका है ना क्वेश्चन, एकदम आसान था। ठीक है, बस गुणा करना था, बस थोड़ा सा मैंने आपको इसमें टाइम ले लिया समझाने के लिए गुणाऊंगा। अब की बार गुणाएगा तो हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करने वाले हैं। ठीक, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं फटाफट। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आगे क्वेश्चन अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक, तो देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आसान है। ठीक है, पर लेकिन मैंने क्या किया, आपको सभी एक्सरसाइज का रिवीजन होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, 1 2 4 ये आपका आ जाएगा -2 3 1 3 -1 2। ठीक है, इसका परिवर्त आप भी ज्ञात कीजिए। परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज ज्ञात करना है इसका। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोज को दिखाने का सिंपल तरीका होता है, ये बराबर आपको दिया है, आप देखो ट्रांसपोज को। ठीक है, ए डैश या आप ट्रांसपोज किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, दो प्रकार से हम दिखा सकते हैं परिवर्त को। ठीक है, जब भी आपको परिवर्तन निकालना हो, ए का परिवर्तन निकालेंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे, ए पे डैश लगा दो या ए का ट्रांसपोज टी। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी में से ऐसे चल रहा है, ऐसे भी देख सकते हो, ट्रांसपोज टी से स्टार्ट होता है ना, तो ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक, तो निकालो ट्रांसपोज, ऐसे कर सकते हैं या ए का डैश कर दो। ठीक, ये है। अब देखो ट्रांसपोज का सिंपल तरीका है, एक चीज याद रखो आप, वैसे तो आप ये समझ लो पंक्ति को स्तंभ है, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, ट्रांसपोज निकाल देंगे, पर आप एक चीज याद रखना बस समझ ली कि पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करना है, बस इतना आप याद रखना भाई। ठीक, बंद कर लेना चिंटू, ये भी ख्याल रखता बोलो। ठीक, क्या करना है आपको, बस पंक्ति को स्तंभ में, ये याद रखो आप। देखो वैसे तो आप पंक्ति को स्तंभ में करो या स्तंभ को पंक्ति में करो। ठीक, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि पंक्ति को ओनली स्तंभ में चेंज करना है। ठीक है, ट्रांसपोज निकाल देंगे हम, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करने का मतलब समझ रहे हो। जैसे इसमें देखो ये क्या है आपकी रो 1 है, ये क्या रो 2 है, रो का मतलब पंक्ति थर्ड, पंक्ति सेकंड, पंक्ति थर्ड, ये है, ये आपका C1 यानी कॉलम फर्स्ट, या कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड, यही है ना। आपको क्या करना है कि पंक्ति को स्तंभ में ले आना है, इसका मतलब है क्या, रो फर्स्ट को आपको C1 में चेंज करना है, पंक्ति को स्तंभ में, इसका मतलब आपको रो सेकंड को कॉलम सेकंड में चेंज करना है। R3 यानी पंक्ति को ही आपको C3 में कन्वर्ट करना है, आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल। क्या किया मैंने कि R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो देखो R1 को C1 बना दो, ये क्या है पंक्ति, ऐसे स्तंभ में बना दो, ऐसे स्तंभ में। ठीक है, ऐसे स्तंभ में कन्वर्ट कर दो, कैसे हो जाए, ये ऐसे स्तंभ ऐसे हो जाएगा ना, 1 -2 3 बना दो कॉलम, ये R2 इसको ऐसे कर दो 2 3 -1, ये ऐसे इसको ऐसे कर दो 4 1 2, हो गया कन्वर्ट। ए ट्रांसपोज ए डैश, R1 को C1 में, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, आपका निकाल दिया ट्रांसपोज। बताओ कितना सिंपल था। ठीक, आसान था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ठीक, 3 2 1 टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं हम। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप देख सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि सत्यापित कीजिए क्या कि हमारे पास ये बराबर दिया हुआ, ये 2 0 -3 7 5 -4। हमें सत्यापित क्या करना है कि ए डैश का भी डैश वो ए के बराबर हो, ये चीज सिद्ध करनी है। अब देखो, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि वैसे तो एक ट्रांसपोज की कंडीशन होती है, ठीक, कंडीशन है कहीं उसकी ए बी का आप डैश निकालोगे। ठीक है, जैसे अगर आप ए बी का अगर डैश निकालोगे तो वो डी बी डैश ए डैश के बराबर होगा, ये ऐसी कंडीशन है इसकी। उसमें ये भी एक कंडीशन है, यानी ये चीज तो है 100% होगी सिद्ध, पर लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है,
कहीं हम यूज भी कर सकते हैं इस कंडीशन को, जैसे आपको यूज करना पड़ जाए कि डैश का भी डैश निकालना हो तो आप डायरेक्ट ए को ही रख देना, वो ए डैश का भी डैश होगा, तो डायरेक्ट यूज करना हो कंडीशन यूज कर सकते हो, पर लेकिन इस कंडीशन को प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए सिंपल है, क्या करेंगे पहले ए का डैश निकालेंगे, डैश निकालें तो डैश निकालने के लिए वही, इसमें देखो ये R1 ये R2, दो इसमें पंक्ति है को 3 कॉलम है, एक तो C1 एक ये C2 एक ये C3, यही है ना। तो आपको क्या करना है R1 को कन्वर्ट कर देना C1 में और R2 को कन्वर्ट कर देना C2, बस इतना, ये आपका ट्रांसपोज निकाल देगा, ठीक है। R1 को C1 में 2 - 3 5, R2 को C2 में 0 7 -4। अब आप इसका भी डैश निकाल दो, हम LHS को लेकर चलो, LHS को यहाँ पर निकालेंगे, ठीक। ये डैश निकाला यहाँ पर हमने सॉल्व कर कर, अब हमने ये डैश का भी डैश निकालना है, तो इसका डैश का भी डैश निकालेंगे, तो इसमें देखो ये R1 है ये R2 है ये R3 है, तो क्या करूंगा मैं R1 कन्वर्ट करूंगा C1 में, R2 कन्वर्ट करूंगा C2 में, R3 कन्वर्ट करूंगा C3 में, तो इसको कॉलम में ऐसे 2 0, इसको ऐसे -3 7, इसको ऐसे 5 -4, चेक कर लो क्या ये है ना, क्या है ये उसका आपका आंसर हो, ठीक है। तो कितना सिंपल था ना, आप इस कंडीशन को याद भी रख सकते हो, एक आपको यूज कहीं पर हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 4, ठीक है, कितना आसान था आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक। तो आपने शायद स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर एक सममितापी हो, तो आपको दिख रहे होंगे कि सही प्रकार के आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो देखो ए बराबर हमारे पास कोई आपने दिया हुआ भाई, क्या है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, ये है, ठीक है। इसको क्या करना है, सममितापी सिद्ध करना है इस आपदी को, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि आपदी इतना एक सममितापी है, आपको पहले पता होना चाहिए कि सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, शब्द आया कंडीशन, किसके लिए, सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, आपको ये पहले यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो देखो सिंपल है, सममित के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है ए डैश का ए का डैश ए के ही बराबर आता है, ए डैश का ए का डैश अगर ए के ही बराबर आता है तो सममित है आप भी। अगर मान लो ए डैश का भी अगर डैश को ए के, सॉरी ये क्या कह रहा हूं मैं, अगर मान लो ए डैश ए का अगर डैश -a के बराबर आता है, क्या कहा मैंने, ए डैश अगर ए के बराबर आता है सममित होगा, अगर ए का डैश -a के बराबर आता है तो विषम सममित होगा, क्या होगा, विषम सममित होगा, कैसा, विषम सममित, विषम सममित आप भी होगा, ठीक, ये चीज है। तो क्या करोगे आप, सममित के लिए करवा रहा है वो, हमें कोई विषम सममित से मतलब नहीं है, तो सममित के लिए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सममित के लिए चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो सममित के लिए चलेंगे तो आप बताओ सममित की कंडीशन क्या है, ए डैश ए का डैश ए के बराबर होगा, ठीक है, ये कंडीशन होती है। मैं क्या करूंगा, ए का निकालूंगा डैश, ए का डैश, तो नाउ हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं ए डैश की, तो ए डैश की जब वैल्यू फाइंड करूंगा मैं, तो सिंपल है, बताओ इसमें कितनी रो हैं, आपको पता होगा, इसमें रो दिख रही है आपको 3, क्या R1, ये आपकी R2 है, ये R3 है, तो क्या करते हैं इन R1 को C1 C2 C3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो पहली रो को बना दो कॉलम स्तंभ, ये बन गया, देखो इसको बना दो स्तंभ -1 2 1, इसको बना दो 5 1 3, ठीक। तो ए डैश की वैल्यू फाइंड कर दिया, और इसको देख लो क्या ये ए ही है या नहीं है, ठीक है, क्या ए है या नहीं। तो देखो 1 - 1 5 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3, यही है। तो ए डैश एक बराबर आएगा, तो सममित के लिए क्या हो चुकी है ये चीज, हेंस प्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो बस अगर विषम सममित के लिए कहता तो मैं इनसे क्यों सिद्ध करना होता मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सममित के लिए क्या कंडीशन है, डैश निकाल लो, वो एक ही इक्वल आता है, तब कहेंगे हमारा जो भी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, और नहीं तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ए बराबर दिया, वैल्यू उसने कितनी 3 2 4 6 5 1, ठीक है, और बी बराबर उसने हमारे पास वैल्यू दी है कितनी 5 3 7 4 9 5, ये, ठीक। तो हमें पता क्या करना है, चूंकि a + b, ठीक है, एंड a - b, इसको फाइंड करना है। अब बताओ
आपको सारी एक्सरसाइज रिवीजन होती जा रही है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको मैं देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी लिया है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो सिंपल है, आपको पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले मुझे a प्लस बी फाइंड करूंगा मैं, फिर उसके बाद a माइनस बी फाइंड करूंगा, ठीक है। अब देखो सोल्व कर रहे हैं, क्या a प्लस बी फाइंड कर रहे हैं, ठीक। पहले तो a है ना, a की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है 3 2 4 6 5 1 प्लस b कितना है 5 3 7 4 9 5, ये है ना, ठीक। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो आप, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो आप, करना है भाई। तो देखो हाँ वही कंडीशन जैसे हम आप भी क्या कर रहे थे, समानता कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब आप ऐड करोगे तो एक चीज याद रखना कि इसका जो 11वां एलिमेंट है उसके 11वें एलिमेंट के ही साथ जुड़ेगा भाई, ठीक है। इसके 12वां इसके 12वें के साथ जुड़ेगा, इसका 13वां इसके 13वें के साथ जुड़ेगा, 21वें 21वें ऐसे जुड़ेगा, आप ध्यान रखना। और हम जब तभी जोड़ सकते हैं दोनों की कोटि बराबर हो गई, तभी आप भी को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर कंडीशन। तो 3 + 5 8, 4 + 7 11, 5 और 9 14, 2 और 3 5, 6 और 4 10, 5 और 1 6, क्या निकाल दिया a प्लस बी। इतना आसान था, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी निकाल देते हैं। देखो a माइनस बी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a माइनस बी सेकंड समझ लो, सेकंड a माइनस बी निकालना है। तो कोई a कितना है 3 4 5 2 6 1 माइनस, ये है ना 2 6 1 रख दो, 5 7 9 3 4 5 ये हमारे पास, ठीक है। क्या करना है हमें, ए में से बी को माइनस करना है, ए की अपन ए पुट कर दी, बी पुट कर दिया, साइन माइनस करना लगा दिया। तो वही सेम कंडीशन माइनस के लिए भी कोटि तो बराबर होगी, ठीक है। इसके 11 में इसके 11 में के साथ माइनस होगा, इसके 12 में इसके 12 में के साथ माइनस होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 में से 5 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। आपको 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस का 2 बचेगा। 4 में से इसको घटाओगे माइनस का 3 बचेगा। 5 में से 9 घटाओगे माइनस का 4 बचेगा। 2 में से 3 घटाओगे माइनस का 1 बचेगा। 6 में 4 घटाओगे 2 बचेगा। 1 में से 5 घटाओगे माइनस का 5 है, माइनस का 4 बचेगा, ये है, ठीक है। तो a प्लस बी हमने निकाल दिया, a माइनस बी हमने निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज होते जाएंगे, आप टेंशन मत लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ आगे चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, सरल कीजिए। क्या करना है हमें, सरल करना है, ठीक। शायद 7 था, ठीक। सरल कीजिए, सरल करना है। क्या है, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको तो दिख रहा होगा, cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा, ठीक, cos थीटा, ये ठीक। ये आपका प्लस का sin थीटा, ठीक। ये भी आपके पास sin थीटा माइनस का cos थीटा, ये आपके पास cos थीटा sin थीटा, ये ठीक है। अब देखो इसको में क्या करना है, सरल करना है, ठीक। तो देखो सरल करते हो, देखो सिंपल है सॉल्व करना, इसको आपको सॉल्व करना है, बस ये कह रहा है वो। आप जितनी भी इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको उतना सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। करते इसको सिंप्लीफाई, ठीक है। तो देखो cos थीटा, अब आप भी भाई आपको पहचान तो पता होगी, क्या है कि जब भी आपको किसी भी आर्ग्यू में मल्टीप्लाई करना है, कॉमन लेना है, तो आपको ये चीज पता होगी कि जब भी आप, जैसे ये 2 है, ये 3 4 5 3, ये कोई हमारे पास आर्ग्यू है, ठीक है। अब इस 2 का मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना है इस आर्ग्यू में, तो आपको ये चीज पता होगी या नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। कि 2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं अंदर, तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा इसका, और जब कॉमन भी लेते हैं ना तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन आता है, ये ध्यान रखना। ऐसा डिटरमिनेंट में नहीं होता, तब कह रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक। 2 का 3 में होगा 6, 2 का 4 में होगा 8, 2 का 5 में होगा 10, 2 का 3 में होगा 6, ये ऐसे, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, cos थीटा का अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो सभी में होगा नहीं होगा, बताओ ये चीज आप यहाँ पर बताइए भाई। तो cos का इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos का इसके साथ होगा cos थीटा sin थीटा, cos का इसके साथ होगा माइनस का cos थीटा sin थीटा, cos का इसके साथ होगा cos के साथ ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin का sin के साथ होगा sin स्क्वायर थीटा, sin का इसके साथ होगा माइनस का sin थीटा cos थीटा, ठीक। cos का इसके साथ होगा sin थीटा cos थीटा, sin के साथ के साथ होगा sin स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने की पता है, इसके 11 में इसके 11 के साथ, ये इसके साथ ये इसके साथ होगा, ठीक। तो ऐड करो, sin स्क्वायर थीटा इसके साथ होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा,
ये हो गया, इसको इसके साथ जोड़ो तो ये क्या है cos थीटा sin थीटा। ठीक, अब इसको देखो इसके साथ में जब जोड़ूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्या है cos थीटा sin थीटा ये। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ेगा, अब देखो ये क्या है cos थीटा sin थीटा। ठीक, प्लस क्या है cos थीटा sin थीटा। ठीक, अब देखो ये इसके साथ जुड़ेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1, इसकी वैल्यू ये तो कैंसिल हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ये। अब वो हमसे क्या कह रहा था, सिंपलीफाई करवा रहा था। देखो ये तो सिंपली हो चुका आंसर। अब थोड़ा सा भी अगर आप जानते हो और तो आप इसको आगे भी आप क्या लिख सकते हो, समझ गए होंगे कुछ, तो भाई क्या इसको मैं आई लिख सकता हूँ। आई को लिख सकता हूँ कि आई को जो हम लिखते हैं वो तत्समकाव्यु को हम आई से नोट करते हैं। तत्समकाव्यु क्या होता है, तत्समकाव्यु की वैल्यू तो 1 होती है वैसे, जिसको हम इकाई आव्यु कहते हैं, क्योंकि 1 होता है इसकी वैल्यू, इसको इकाई आव्यु कहते हैं। आई जो होता है तत्समकाव्यु एक वर्गाव्यु होता है, क्या होता है एक वर्गाव्यु। ठीक है, ये आपको पता होगा क्या होता है कि ये वर्गाव्यु होता है ये भी। ठीक है, आई से नोट करते हैं वर्गाव्यु होता है, इसको एग्जांपल जैसे 1001 ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, इसका जो मेन जो डायगोनल होता है, जो मुख्य विकर्ण होता है इसका, वो क्या होता है 111 होता है। ठीक है, जैसे इसका मैं मुख्य विकर्ण को पकड़ लूं तो ये है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा 11। ठीक है, वर्गाव्यु होगा, आपको पता है इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, और लेकिन इसका जो मेन विकर्ण है वो क्या है 111 है। ठीक है, जैसे 3 × 3 का हो तो इसका मुख्य जो विकर्ण होगा वो 1 होगा, 111। ठीक, ये चीज है, तो ये वर्गाव्यु होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको आई से दिखाते हैं। तो ये भी तो देखो इसका मेन विकर्ण क्या है 1 ही तो है, और हाँ मेन विकर्ण को छोड़ करके जो और एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, तो इस मेन विकर्ण को छोड़ करके जो भी एलिमेंट होगा वो 0 ही होगा, उसको हम तत्समकाव्यु कहते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी दिखा सकते हो, जैसे एग्जाम्पल जो भी एग्जामिनर होगा तो थोड़ा सा भाई इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। ठीक है, ये है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपका सिंपलीफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक, तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, थोड़ा सा अब ऐसे क्वेश्चन अच्छे आते जाएंगे भाई। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है, 2x 7 ठीक 5 y - 3 ठीक प्लस 3 4 1 2, ये आपके सामने 7 14 15 14 x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। x y वही है, समीकरण बनाने आपको, समीकरण सॉल्व करना, x y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। ठीक, देखो तो सॉल्व करेंगे हम इसको। तो पहले क्या करूंगा, मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। ठीक है, 2 का x के साथ होगा 2x, 2 का 5 के साथ होगा 10, 2 का 7 के साथ होगा 14, 2 का इसके साथ होगा, जब 2 का मल्टीप्लाई y - 3 के साथ करोगे तो वो इसका इसके साथ होगा 2y, 2 का 3 के साथ होगा 6, तो कितना हो जाएगा 2y - 6, कितना हो जाएगा 2y - 6, ये हो गया। ठीक, अब देखो प्लस 3 4 1 2, अब इधर देख लो 7 14 15 14, इसमें तो मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, अब आप बनाओ यहाँ पर समीकरण, बनाते समीकरण। ठीक, अब देखो समीकरण बाद में बनाएंगे, पहले इन दोनों अवयव को मैं क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, भाई ऐड कर सकते हैं ना, देखो दोनों की कोटि बराबर है, दोनों अवयव को ऐड करेंगे तो आप देखो 2x के साथ ऐड होगा, इसके 11 में इसके 11 के साथ ही होगा ना, तो 2x + 3, ये इसके साथ होगा 10 और 4 14। ठीक, 10 14 और 1 15, 2y - 6 2y - 6 प्लस का 2, क्या बचेगा 2y - 4, क्या बचेगा 2y - 4, ये बचेगा ना। ठीक, अब देखो साइड में क्या है 7 14 15 14। ठीक, ये है। अब आप देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है, हमें वैल्यू निकालनी थी x y की। अब ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों अवयव की क्या कर सकते हैं, हम समानता कर सकते हैं। ठीक है, तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नियम है अवयव की, हम 2 अवयव की क्या कर सकते हैं, हम उनकी समानता निकाल सकते हैं, दोनों की कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए कंडीशन भी देखो, जो इसमें है इसकी जो कोटि है इसकी कोटि के बराबर है, कंडीशन होती है ना उसमें, दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए, दोनों की कोटि बराबर है, कर सकता हूँ ना। इसका जो 11 एलिमेंट है उसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। देखो ये तो पहले से उसने बराबर दिया है 14 14 है। ठीक, ये देखो 15 15 दिया है कि नहीं दिया है, तो देखो ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा, यहाँ से
ये। अब इनसे हमें कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा, हमें तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं इसके बाद रख देता हूँ, रखूंगा ना, इसके 11वें एलिमेंट इसके 11वें के बराबर होगा, इसका ए 22वें एलिमेंट इसके 22वें एलिमेंट के बराबर होगा, तो रखते हैं बराबर। देखो 2x + 3 को क्या करूंगा मैं, 2x + 3 को बराबर कर दूंगा किसके, 7 के, ठीक है। 3 इधर जाएगा तो 2x, 7 - 3 कितना बचेगा 4, ठीक है। 2x 2 बार मैं डिवाइड करता हूँ, 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, फर्स्ट आंसर, ठीक। अब सेकंड आंसर निकालो आप, 2y - 4 को 14 के बराबर कर दो आप, क्या करोगे आप 14 के बराबर, तो देखो 2y - 4 = 14, और 2y 4 को आप इधर लेकर जाओगे तो 14 और 4 18 हो जाएगा ना, कि इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 18, और 2 से इससे काट दो कितने 9 हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9, ठीक है, ये चीज है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है, क्योंकि आपको पता 14 इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो ये भी तो इसके बराबर ही होंगे ना, रख दो वैल्यू। तो x बराबर कितना आया था 2, रखो, तो 2 रखोगे ना, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, ये भी 7, ये भी 7, सही हमारा आंसर, ठीक। यहाँ रखो y की वैल्यू कितनी है 9, 9 दूनी 18, 18 में 4 जाएगा 14, क्या ये 14 है, ये भी 14, देखो तो आंसर हमारे एकदम राइट है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं आंसर वाइज, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक। अभी सिंपल क्वेश्चन आपको लगेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाते जाएंगे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे भाई, ठीक। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या था शायद 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमसे सिंपल एकदम, ठीक है। देखो जिसमें ए बराबर हमारे पास आप जो है कितना है 106 258 379 ये, और बी बराबर हमारे पास एक आप जो है उसने 235 00735 ये है, ठीक है। वो हमसे पता क्या कह रहा है कि 3a - 2b, ऐसे प्रकार के आपके क्वेश्चन हुए हैं भाई, ठीक है, एक्सरसाइज में उसी हिसाब से क्वेश्चन हुई है एकदम, जैसे आपके उसमें दिए हुए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज, उसी प्रकार से आपका रिवीजन होता जाएगा, आपको क्वेश्चन देखते जाएंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं समझ लो, आपकी हर एक्सरसाइज के हर टॉपिक है, हर क्वेश्चन से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर में आपको 5 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन ले लिया, अलग भी दिख रहा होगा आपको, सेम एनसीईआरटी नहीं होंगे भाई ये, ठीक। तो ए दिया हमारे पास, बी दिया है, 3a - 2b की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो निकालो, सॉल्व करते हैं, क्या है 3a - 2b, तो रख दो वैल्यू 3, ए ये रहा 106 258 379 ये ना, -2b, b कितना है देखो 235 007 350 ये आ गया ना, ठीक। तो बस सॉल्व कर लो। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो ध्यान से 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3, क्योंकि आपको पता है जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सभी एलिमेंट में होगा, ठीक है। तो 3 का 1 के साथ 3, 3 दूनी 6, 9, 3 का 0 7 0, 5 15 3 21 6 18 8 24 9 27, ठीक है, माइनस 2 का करो अंदर, 2 दूनी 4, 2 का 0 के साथ 0, 2 का 3 के साथ 6, 2 का इसके साथ 6, 2 का 5 के साथ 10, 2 का 0 के साथ 0, 2 का 7 के साथ 14, 2 का 5 के साथ 10, 2 का 0 के साथ 0, घटा दो इसमें से, आपके सामने आंसर होगा भाई, ठीक है। करो माइनस, 3 में से 4 हो जाएगा, माइनस का बढ़ा है माइनस का 1, 6 में से 0 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 0 में से 6 घटाओगे माइनस का बढ़ा माइनस का 6, 15 में से 0 जाएगा 15 बचेगा, 21 में से 10 जाएगा 11 बचेगा, 18 में से 10 जाएगा 8 बचेगा, 24 में से 14 जाएंगे 10 बचेंगे, 27 में से 0 उठाओगे आप 27, ये आपके सामने आंसर है। बताओ क्या मैथ्स करना नहीं जानते आप, सिंपल है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ठीक, स्क्रीनशॉट फास्ट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 भाई हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप, तो नाउ भी फर्दर प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे, x
क्या करना है हमें, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एक्स ज्ञात करना है हमें, एक्स की वैल्यू नहीं, एक्स एक आव्यूह है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या y बराबर कितना दिया हमारे पास 3 1 2 4, ठीक है, ये हमारे पास दिया उसने y, और एक समीकरण दिया उसने 2x + y बराबर कितना है 1 - 3 0 2, ये ठीक है। x अभी ज्ञात करना है, y अभी उसने दिया है, ये इसकी सहायता से निकालते हैं, सिंपल है यार, कुछ नहीं है, ठीक। क्या है 2x + y इतना दिया मेरे पास, y उसने मुझे दे दिया है, तो बस इसके ऊपर y पुट करूंगा, आंसर निकाल दूंगा सीधा, ठीक। देख लो कितना आसान है ये, कितना है 2x + y बराबर कितना है 1 - 3 0 2, देखो 2x + y रख दो, y कितना है 3 1 2 4, ये है ना, y पुट किया, बस कुछ नहीं किया, ये क्या है 1 - 3 0 2, ये ठीक। अब देखो आप जब आप इस आव्यूह को इधर भेजोगे, ट्रांसफर करोगे, तो ये प्लस का साइन है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बताओ इतना आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट कर सकते हो आप। माइनस इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 1 2 4, सिंपल, ये था, इसको ले गया माइनस का हो गया। अब इसमें से आप माइनस करो तो 1 में से 3 का माइनस जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का बड़ा है, 0 में से 2 जाएगा वही माइनस का बचेगा, -3 में से -1 माइनस का 4 हो जाएगा, -3 माइनस का 1 माइनस का 4, 2 में से 4 घटाओगे माइनस का बड़ा है माइनस का 2 आएगा, ठीक है, ये आएगा ना, कितना आसान है भाई, एकदम आसान, ठीक। अब आप देखो ये क्या है 2x, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दोगे, x चाहिए ना मुझे, तो और ये मैंने स्मॉल में क्यों लिया भाई, कैपिटल में, ठीक, मुझे तो x चाहिए ना, तो x चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मुझे तो x चाहिए तो देखो 2 का क्या कर दूंगा, डिवाइड में लिख दूंगा, तो 1/2, ये क्या आपका -2 -2 -2 -2 -4 -2, ये है ना, ठीक। अब आप 2 का डिवाइड कर दो अंदर साथ में, तो सभी में डिवाइड होगा, तो -1 2 में से जाएगा -2 -1, ये हमारे पास x है। अब कहूँगा आप करना चाहोगे, आंसर चेक करना मुझे, आंसर सही है गलत है मेरा, ठीक है, इसमें आप रख दो, इस दोनों को सॉल्व करने का, अगर ये आता है तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है, चेक कर लेते हैं, देखो फटाफट। तो देखो 2x को मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, 2x ये था ना, कितना था 2x, देखो -2 -2 -4 -2, 2x पुट कर दिया, ठीक, y कितना था, ये रहा 3 1 2 4, चेक करना होता है आपका आंसर, ठीक है, एग्जाम में आप चेक कर सकते हो, ठीक। तो सॉल्व करो आप, 2 में से इसको माइनस करोगे 1 बचेगा, इसमें से माइनस करोगे 0 आएगा, इसको मैं माइनस का 3, इसमें से घटाओगे 2, तो देख लो -0 -3 2, यही है ना, तो आंसर आप एकदम राइट है, ठीक। आपसे आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 11, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करें हमसे, एकदम आसान है, ठीक है, आप एकदम अच्छे क्वेश्चन है, अब हम उनको फैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपका, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या इसका समीकरण सॉल्व करने का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या x 2/3, ठीक, प्लस y -1 1, ठीक, ये है 10 5। आपको देखो ये जो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ध्रुव चौधरी लेक्चर्स पर मिल जाएगी भाई, आप उसको ज्वाइन कर लेना, आपको ये जो आगे सारे क्वेश्चन ना आप एक जगह पर मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो, ठीक। जहां भी आपको दिक्कत है जिस क्वेश्चन में, आप वीडियो में आकर उसको चेक कर लेना भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जहां पर हमें x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो देखो पहले तो आप जितना सॉल्व कर लो इसे सॉल्व करो, तो x का मल्टीप्लाई करोगे 2x, इसमें करोगे 3x, y के अंदर करोगे माइनस का y, इसमें करोगे प्लस का y, ये क्या है 10 5, यही है ना। अब इन दोनों समीकरणों को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, देखो तो 2x को इसके साथ ऐड करोगे तो प्लस माइनस का y हो जाएगा, 3x प्लस y हो जाएगा, ठीक है, ये कितना आपका 10 5। बताओ कोई दिक्कत नहीं आता, कोई नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों आप की क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, तो ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक, करो तो 2x - y किसके बराबर हो जाएगा 10 के, ये किसके बराबर हो जाएगा 3x + y 5 के, ये हो जाएगा ना। अब देखो दोनों क्या कर दो आप, ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर, भाई ये समीकरण फर्स्ट निकला, ये समीकरण सेकंड निकला है, दोनों का ऐड करोगे भाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 2 5x हो जाएगा, ये 10 और 5 15, 5 का इस कितनी बार 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3, इस समीकरण पुट कर दो आप, तो करो भाई, तो वैल्यू ऑफ
x इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट, ठीक है। x बराबर 3 का मान समीकरण प्रश्न में रखने पर, ये हिंदी में, ठीक है। x बराबर 3 समीकरण प्रश्न में रखने पर ऐसे रख सकते हो आप, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया कि वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, यानी x का जो मान है 3 वो समीकरण प्रश्न में रख रहे हैं, ठीक है। रखो इसमें, तो कितना है 2 है, x माइनस वाई इक्वल टू 10 रखता हूँ, तो 2 इंटू एक्स वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 3 दूनी 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, इसको इधर भेजोगे तो 10 में से कितना, ये तो माइनस वाई है ना 6, तो वाई माइनस वाई बराबर 4, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, वाई बराबर माइनस का 4, ये हो जाएगा ना, वाई वैल्यू माइनस का 4, एक्स वैल्यू 3, चेक कर लो आप क्या आंसर आपका सही है गलत है, ठीक है। इसी आप चेक कर लो बस, ये 10 और 5 आता है नहीं आता। रखो इसमें, तो 2 इंटू एक्स का मान 3 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 10 है ना, देखो ये भी 10 आ चुका सॉल्व होकर, इसका मतलब आंसर हमारे एकदम सही है, ठीक। ऐसे चेक कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं हमसे, सिंपल था, ठीक है। अब हमने समीकरण सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है कि यदि a बराबर कितना दिया हमारे पास 5 2 4 3, ठीक है, और b बराबर कितना दिया आपके सामने 3 6 5 8 1 4, ठीक है। हमें क्या करना है, a b और b याद करना है, हमें क्या करना है a b व b फाइंड करना है, ठीक। a b एंड b फाइंड करना है, देखो a b और b। अब देखो यदि इनका अस्तित्व हो तो, ठीक है, अस्तित्व वही कंडीशन आपको चेक करना है, क्या इसकी कोटि के बराबर है भाई, तभी तो गुणा हो सकता है ना। यदि इसका अस्तित्व चेक करके देख लेंगे किसी चीज को भी, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ए बी और बी में कितना अंतर होता है, मान अलग अलग हो जाता है, क्योंकि आप ये समझोगे ना ए बी बराबर बी होगा, अलग अलग मान आता है, ठीक है। ए बी गुणा करोगे वैल्यू अलग आएगी, बी गुणा करोगे तो वैल्यू अलग ही आएगी, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम, ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। तो देखो सॉल्व करते हैं, क्या पहले निकालते हैं ए बी, तो देखो तो हमें क्या निकालना है भाई ए बी, ठीक है। तो देखो ए बी जब निकालूंगा तो ए पहले है, ए पहले रखना है 4, कितना है 5 4 2 3, बी बाद में रखना है 3 5 1 6 8 4, ठीक है। ये है ए बी, ए पहले रखा बी बाद में रख दिया। अब आप गुणा करके चेक कर लो पहले क्या इसका अस्तित्व कह रहा है ना वो, तो देखो इसकी स्तंभ चेक कर लो कितने 2, इसमें देखो पंक्ति कितनी है 1 2, तो दोनों बराबर ना, इसका पंक्ति इसका स्तंभ, स्तंभ के 2 पंक्ति के 2, दोनों बराबर है, इसका में गुणा हो सकता है, ठीक है। अब चेक गुणा कर दो आप, तो वही 7 की तरह चलेंगे ऐसे, ये चीज मैं आपको समझ सकूँ। अगर आप भाई बीच में से वीडियो देख रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 2 या 3 पर जाना, ठीक है। वहाँ पर मैंने एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कैसे गुणा करते हैं, हमने डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक। तो 5 का 3 के साथ होगा 15, 6 के 4 के साथ होगा 24, ऐसे ही करते हैं गुणा, 5 का 5 के साथ 25, अब इसका साथ होगा 8 32, क्योंकि इसी पंक्ति का तीनों के साथ होगा, पहले इसके साथ कर दिया मैंने 15 24 आया, फिर इसी का इसके साथ कर दिया ये आया, फिर इसी का इसके साथ करूंगा, तो 5 का 1 के साथ 5 1 5, 4 के साथ 4 4 16 ये आ गया, ठीक। 2 का इसके साथ 3 दूनी 6, 6 का इसके साथ 6 3 18, ठीक है। 2 का इसके साथ 5 दूनी 10, क्योंकि इसी इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ ये आया, इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ ये आएगा, इसका इस साथ करूंगा ये आएगा, ठीक है। 2 का इसके साथ होगा 10, 3 का इसके साथ होगा 8 3 24, 2 का इसके साथ होगा 2 1 2 4 3 12, ये हो गया ना, 2 1 2 4 3 12। अब आप इसको सॉल्व कर दो भाई, ठीक है। क्या आता है देखो, इसको जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, 5 4 9 2 3 39, इसको जोड़ो आप 5 और 2 7 3 और 2 5 57, इसको आप जोड़ो 16 5 21 18 और 6 24, ये 34, ये हो गया 14, ये आया, ठीक है। ए बी, अब आप बी ए निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखो बी ए, बी कितना है ये रहा, पहले बी को रखना है 3 6 5 8 1 4, ठीक है। अब ए को रखना है कितना है 5 2 4 3 5 2 4 3, चेक कर लो इसकी स्तंभ, क्या स्तंभ है 1 2 3, इसमें क्या पंक्ति है 1 2, दोनों बराबर है नहीं है, इसको गुणा नहीं हो सकता, इसका गुणा आप नहीं कर सकते भाई, ठीक है। इसका गुणा नहीं सकते, तो अतः बी ए का अस्तित्व नहीं है, ये कह रहे हैं, ठीक है। इसका अस्तित्व नहीं है,
क्योंकि इसकी जो पंक्ति सॉरी इसके जो स्तंभ है पहले आप देखो सेकंड वाले के पंक्ति के बराबर होनी चाहिए। इसमें देखो 1 और 2 पंक्ति हैं, इसमें 3 स्तंभ है, तो ये नहीं बराबर है, नहीं बना हो सकता। ठीक है, तो बी ए का अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो ए भी निकाल दिया मैंने, बी ए नहीं निकला हुआ, इसका अस्तित्व नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे, उसको आप देख लो भाई। ठीक है, सिंपल था एकदम कि ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है उसने 1 1 0 1 ये है ना, और बी बराबर उसने दे दिया है 2 1 0 1। ठीक, सी बराबर उसने दे दिया है -1 3 2 1। आपको हर प्रकार क्वेश्चन मिलेगा भाई। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि क्या ए बी प्लस जो सी है वो बराबर है किसके, ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, ये वैसे कंडीशन होती है ये बराबर तो होगी, लेकिन हमें सिद्ध करना है भाई। ठीक है, तो करते हैं सिद्ध, सिंपल है। तो पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, फिर RHS निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों बराबर होंगे तो प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। तो LHS, तो देखो LHS में क्या है, ए बी प्लस सी है। ठीक है, यानी बी प्लस सी का गुणा करना है ए के साथ। तो पहले क्या करूंगा मैं, बी प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा, तभी तो गुणा हो सकता है ना। बी प्लस सी की वैल्यू होंगी, उसका मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले क्या करेंगे हम, बी प्लस सी निकालेंगे। ठीक है, LHS को लेने से पहले बी प्लस सी निकाल लेता हूँ मैं। तो बी कितना है 2 1 0 1। ठीक, प्लस सी कितना है -1 2 3 1 ये। ठीक, क्या है बी प्लस सी ये है ना, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 0 को 2 के साथ जोड़ेंगे, 2 3 और 1 4, 1 और 1 2। ठीक, 1 2 4 2 ये। ठीक है, क्या आया बी प्लस सी। अब देखो बी प्लस सी आ गया ना, अब बी प्लस सी का गुणा करना है ए के साथ। ठीक है, तो ए पहले तो एक पहले हो गया, तो अब LHS ले लो, क्या है ए बी प्लस सी। ठीक है, तो ए पहले रखो आप, क्या है 1 1 0 1। ठीक है, किसके साथ, बी प्लस सी के साथ, कितना है 1 4 2 2 ये है। ठीक है, ये ए गुणा करना है किसके साथ, बी प्लस सी के साथ। तो बी प्लस सी निकाला मैंने पहले, फिर ए पहले तो ए का, फिर बी प्लस सी रख दिया। अब यहाँ पर इनका गुणा कर लो 7 की तरह। तो इसके साथ 1 का 1 के साथ होगा 1, 0 का 4 के साथ होगा 0। ठीक है, ये इसका खत्म इसके साथ हो गया। अब इसका इस नेक्स्ट वाली के साथ चलो, नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ। तो 1 का 2 के साथ 2, 0 का 0 के साथ 2 के साथ 0। अब नेक्स्ट इस वाले के साथ, तो 1 का 1 के साथ 1, 1 का 4 के साथ 4, 1 का 2 के साथ 2, 1 का 2 के साथ 2 ये आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 4 + 1 5, 2 + 2 4 ये हो गया ना। ठीक है, ये क्या निकाल लिया मैंने LHS, क्या ए बी प्लस सी, ये आ गया हमारे पास ए बी प्लस सी। LHS की वैल्यू आ गई। अब आप देख लो किसकी, RHS को। तो RHS में क्या है ए बी और बी सी, ए सी और ए बी और ए सी को निकालना है, उन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ए बी को। तो ए बी को निकालने के लिए ए रख दो, क्या है 1 1 0 1। फिर क्या है बी कितना है 2 1 0 1 करो, 1 का 2 के साथ 2, 0 का 1 के साथ 0। ठीक है, 1 का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0 ये आ गया ना। 1 का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0, 1 का 2 के साथ 2, 1 का 1 के साथ 1। ठीक है, 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1 ये आ गया। करो सॉल्व, 2 + 0 2, 0 + 0 0, 2 + 1 3, 1 + 0 1 ये आ गया क्या ए प्लस बी, सॉरी ए बी। अब आप निकालो ए सी। ठीक, ए सी, ये क्या है 1 0 1 1 सी, ये रख दिया मैंने। अब आप सी को देखो, क्या है -1 3 2 1 ये है। करो गुणा भाई, 1 का 1 -1 के साथ माइनस का 1, 0 का 3 के साथ 0। ठीक, 1 का 2 के साथ 2, 0 का 1 के साथ 0। ठीक, अब देखो 1 का -1 के साथ माइनस का 1, 1 का 3 के साथ प्लस का 3, 1 का 2 के साथ 2, 1 का 1 के साथ 1 ये होगा ना। अब देखो कितना आएगा -1 कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 -1 3 2 आएगा, 2 1 3 आएगा। कि -1 से 3 घटाओगे तो आप 2 बचेगा, ये आएगा ना। ये क्या आ गया आपका ए बी, ये क्या आएगा ए सी, निकाल लिया ना, सिंपल। इनको कर दो ऐड, तो डायरेक्ट में ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कितना है तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ दो आप। तो 2 + 1, चलो लिख देते हैं यहाँ पर RHS क्या है ए बी प्लस ए सी।
ये भी कितना है 1524 प्लस, सॉरी ये था, ये भी कितना है 2031 प्लस AC कितना है -1223 ये है ना, दोनों को ऐड कर दो तो 2 प्लस 2 इसको जोड़ोगे तो 2 में से क्या एक बचेगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। ये आया है। अब देखो यही आया था क्या LHS 1254 तो LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल था ना एकदम, कुछ नहीं था। LHS निकाला, RHS निकाला, दोनों बराबर आ गए इक्वल। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एकदम आसान क्वेश्चन था भाई ये। ठीक है, तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14, यानी ये बराबर दिया हमारे पास 1 -1 1। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए क्या कि AQ जो है वो 4A के बराबर है। ये चीज सिद्ध करनी है, AQ = 4A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, क्या करना है, हमें AQ को 4A के बराबर सिद्ध करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अब आपको थोड़े से अच्छे दिखेंगे अब। ठीक है, आपको क्वेश्चन का ये समझ लो, क्वेश्चन भरते जाएंगे अच्छे। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, ए बराबर दिया हमारे पास, हमें क्या करना है कि AQ = 4A क्या प्रूव करना है। ठीक, ये करना है सिद्ध। ठीक है, प्रूव करना है ये क्वेश्चन। तो आपको AQ निकालना है, ये वैल्यू निकालना, दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो पहले देखो मैं आपको इसको, हम पहले क्या करते हैं, हम AQ को निकाल लेते हैं इस साइड को। ठीक है, तो AQ को निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो सिंपल है मेरे पास, क्या A × A करूंगा, क्या आ जाएगा A² आ जाएगा। उस A² में A का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे A की हेल्प लेनी है, A की हेल्प से निकाल सकता हूँ मैं AQ। तो पहले A से मैं A² करूंगा, तो A × A करूंगा तो A² निकाल दूंगा पहले A की हेल्प से, फिर A² में A का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो AQ आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे AQ। ठीक, तो निकालते हैं, देखो पहले तो A² कैसे निकालेंगे, A × A, तो A फिर A 1 - 1 ठीक है, ये है, करो गुणा, 1 का 1 के साथ होगा 1, -1 का -1 के साथ होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 का -1 के साथ माइनस का 1, -1 का 1 के साथ माइनस का 1, ये हो जाएगा, -1 का 1 के साथ माइनस का 1, 1 का -1 के साथ माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस वन जो 1 के साथ करोगे माइनस का 1, 1 का -1 के साथ करोगे तब भी माइनस का 1, -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे प्लस का 1, 1 का 1 के साथ करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, ये आएगा ना A²। अब क्या निकालना है आपको, AQ। तो AQ के क्या करोगे आप, A² × A, तो A² कितना आपके सामने 2 - 2 - 2 2 × A, ये कितना आपके सामने 1 - 1 1 ये है। ठीक है, करो गुणा इनका। ठीक, इनका गुणा करो, आपको दिख रहा है क्या यहाँ सब, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ठीक, ये है। ठीक, देखो 2 का 1 के साथ होगा 2, फिर -2 का इसके साथ होगा, तो ऐसे गुणा करते हैं ना इस वाली पंक्ति का पहले इसके साथ। ठीक है, 2 का इसके साथ होगा 2, फिर -2 का -1 के साथ होगा तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, 2 का इसके साथ होगा कितना हो जाएगा, 2 का इसके साथ होगा तो -2। ठीक है, -2 का -1 के साथ होगा -2 हो जाएगा। ठीक, -2 का 1 के साथ होगा -2, 2 का इसके साथ होगा, क्यों इसका ऐसे करेंगे, तो -2 का पहले 1 के साथ -2, 2 का -1 के साथ -2, -2 का -1 के साथ प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 का 1 के साथ होगा 2 ही आएगा। ठीक है, करो आप इसको जोड़, तो देखो 2 2 4, 2 2 -4 और प्लस का 4। ठीक है, ये आ गया आपका AQ। ठीक है, AQ निकाल दिया हमने। अब आप निकालो पूरे RHS को, ये तो आपने LHS यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, अब आप निकालो RHS। RHS में क्या है 4A, तो 4A क्या है आपके सामने, ये रहा 1 -1 1। ठीक है, करो मल्टीप्लाई अंदर, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4, इसके साथ माइनस का 4, इसके साथ माइनस का 4, 4 का 1 के साथ 4, ये आ गया। ठीक है, देखो यही है, दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर भी LHS और RHS। ठीक, ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, तो बस इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आपको इससे अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक, पहली क्लास थी, थोड़ा सा आपको आइडिया दिया क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आपको नहीं भूलना है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तो वीडियो थैंक यू।